राधे राधे ब्रोड आर्मी, स्वागत है आपका अपने उन क्रिएटिव वद्दू के चैनल पर। तो भाई आज है मोक्षदा एकादशी और साथ में है गीता जयंती। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी का व्रत इसलिए किया जाता है ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो और आपके जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं उनको भी मोक्ष प्राप्त हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भाई मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो मेरे लिए तो मोक्ष प्राप्त होने का मतलब होता है कि श्री कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाए। जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे ना, मैं सोचूंगा मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया है। सीरियसली यार, पता नहीं कब होंगे, मैं नहीं जानता कब होंगे, बट मेरे लिए मोक्ष का अर्थ यही है। और साथ ही आपको श्रीमद् भगवद गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हैं घर पे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है। क्या उस मैनुअल के बिना आप उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चला लोगे? नहीं चला पाते ना, बहुत मुश्किल होता है उसको चलाना, नहीं चला पाते। आप चलाओगे तो कुछ टेढ़ा बागचा कुछ कर दोगे, है ना। ऐसी हमारी लाइफ का जो मैनुअल है ना भाई, उसको चलाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप ना इस भौतिक संसार में ना एकदम फंस के रह जाओगे, इसी के होके रह जाओगे, आप यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। और इसके पीस के लिए ना बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। आप इसको ऐसे मत पढ़ो कि भाई ये एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है तो पढ़ना ज़रूरी है। नहीं यार, तुम अपनी लाइफ का मैनुअल बना के इसको पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि भाई श्रीमद् भगवद गीता क्या है। मैंने भी नहीं पढ़ी थी, बट अब मैं इसको पूरा पढ़ चुका हूँ, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं पिछली गीता जयंती पे भी बना सकता था, बट उस समय पे मैंने नहीं पढ़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैंने पढ़ ली है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के कह रहा हूँ कि भाई ये जितना हेल्प करती है ना, उतना कुछ भी आपका हेल्प नहीं कर सकता। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से ना बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे ना मेरे माइंड में कि हाँ मैं पता नहीं क्या कर लूँ अपने शरीर के साथ, ये कर दूँ वो कर दूँ। देन आई रियलाइज़ कि भाई मुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और जब मैंने भगवद गीता पढ़ी ना, मतलब जो गुरु महाराज है, गुरु महाराज की सुन के उन्होंने मुझे समझाया कि आप पढ़ो भगवद गीता। और जितने भी मेरे सीनियर डिवोटीज हैं उन सबको सुन के जब मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू करा, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं किसको मार रहा था। मैं तो शरीर हूँ ना, शरीर को कैसे मार सकता हूँ? शरीर को मार के क्या मैं ख़त्म हो जाऊँगा? नहीं ना। तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारे आपके जो सवाल हैं, सिर्फ इस भौतिक शरीर से या जैसे भी आपके सवाल हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैं ये नहीं कहता एक पेज खोलो और आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। नहीं यार, एक पेज खोलो कोई सा भी, उसको 4-5 पेजेस तक कंटिन्यू पढ़ो। आपका जो क्वेश्चन चल रहा है ना, डेफिनेटली मैं डैम श्योर हूँ कि आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी श्री अर्जुन की लाइफ में थी, और ना ही मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम है। अर्जुन ने जो चीज़ें फेस करी है ना यार, अपनों के साथ लड़ाई और क्या कहते हैं अपनों के विरुद्ध खड़े होना, बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं यार, बट स्टिल अर्जुन खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जो उनके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ में हमारी भक्ति, हमारा तप उस लेवल का नहीं है कि कृष्ण स्वयं आके हमारे सारथी बन जाए। जब आप उनकी तरफ एक कदम चलोगे ना, वो 1000 कदम आगे बढ़कर आपके सारथी भी बनेंगे, आपके दोस्त भी बनेंगे, आपसे बहुत प्रेम करेंगे। बट उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, और चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो श्री कृष्ण के जो वाच है, जो श्री कृष्ण ने कहा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करोगे भाई? श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के। इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भगवान के जब भक्त पे बात आती है ना, तो भगवान भाई साहब ये नहीं देखते कि किसके अगेंस्ट खड़े हैं वो। ठीक है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि भाई मैं नहीं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट स्टिल उन्होंने भीष्म पितामह पे शस्त्र उठा लिए थे। क्यों? क्योंकि बात आन पड़ी थी अर्जुन पे, बात आन पड़ी थी उनके भक्तों पे। तो आप ऐसे ही भगवान के अगर हो जाओगे ना, तो भगवान आपके, अगर आप 1% होगे ना भाई, वो आपके 1000% हो जाएंगे। बट ये है कि वो 1% बहुत प्योरिटी के साथ उनके होना, और उसकी तरफ पहला कदम यही होता है कि हम उनके बताए हुए उवाचों को, उनकी बताई हुई चीज़ों को ना केवल पढ़ें बल्कि उसे फॉलो भी करें। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता था, और आप सभी को गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, है ना। तो आज से ही आप ये प्रण ले लीजिए कि आज से आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू कर देंगे, रोज़ का एक श्लोक जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे।